आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने दिल्ली दौरे को लेकर खास बातचीत की। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर आए हुए हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद हैं। सर, हफ्ते में आपका ये दूसरा दिल्ली दौरा है, क्या कुछ खास जो है सर दिल्ली दौरे के दौरान आपका जो है रहने वाला प्रोग्राम? आज हमारी निर्धारित एक संगठन की बैठक है जो लगभग 20-25 दिन पहले ही तय हुई थी, और उस बैठक के सिलसिले में आज दिल्ली आए हैं। और बैठक में अभी हम जाने वाले हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री जी हैं, और हम सब लोग वरिष्ठ नेताओं के साथ जो है आज पार्टी के संदर्भ में कुछ बातचीत करने वाले हैं। जहां तक पिछले दौरे की बात है, पिछला दौरा मेरा हिमाचल प्रदेश से यहाँ दिल्ली आने का विशेष तौर से जो हिमाचल के इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स विभिन्न मंत्रालय में हैं उनका फॉलोअप करने के लिए आए थे, क्योंकि कोविड के बाद हमारा दिल्ली आना जाना बहुत ज़्यादा हुआ नहीं था। और दूसरी बात उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये थी कि राष्ट्रपति जी को हमने निमंत्रण देना था कि हमने एक स्पेशल सेशन विधानसभा का 17 तारीख को बुलाया है, और क्योंकि हमारा हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड का 50वां वर्ष पूरा हुआ है, और स्वर्ण जयंती अवसर पर जो है हमने राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम मांगा था, उन्हें सहमति दी। उनको निमंत्रण देने के लिए मैं और विधानसभा के अध्यक्ष जी गए थे और उनको निमंत्रण दिया है, और वो 17 तारीख को शिमला आ रहे हैं विधानसभा का विशेष सत्र जो बुलाया गया उसको संबोधित करने के लिए। और आज तो बहुत रूटीन के संगठन की बैठकें हैं सारा दिन की। इसके बाद 3 बजे से बैठकों का क्रम शुरू होगा, तो शाम तक होगा। शाम को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात होगी। सर, इसके अलावा आप हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली दौरे पर आए हैं, और कई बड़े डेवलपमेंट जो है बीजेपी शासित राज्यों में हमने इस दौरान देखे। कई तरह की अटकलें चल रही हैं। आपसे जो है जानना ये चाहेंगे कि जो क्योंकि आपका पहले से ही निर्धारित ये दौरा था, कई तरह की अटकलें हैं, तो क्या कुछ जो है उन पर कहना चाहेंगे? देखिए, कोई इस प्रकार के डेवलपमेंट कोई विशेष नहीं, किसी प्रदेश की बात करूं मैं। मुझे लगता है कि गुजरात के संबंध में अगर आप बात कह रहे होंगे तो गुजरात का विषय पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का विषय है, उस पर हमको कोई बात कहनी है, बात कहने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन हिमाचल के संदर्भ में हम विशुद्ध आज के इस पार्टी के संगठन के कार्यक्रम के निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक यहाँ हैं, और बैठक होगी। कल सुबह हम वापस जा रहे हैं, और परसों जो है वो राष्ट्रपति महोदय जी का आगमन हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, और उनका आगमन का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। लेकिन सर, विपक्ष जो है इस दिल्ली दौरे को लेकर कई तरह के सवाल जो है उठाता हुआ नजर आ रहा है। चाहे मुकेश अग्निहोत्री की बात करें या फिर कुलदीप जी की बात करें, उनके इन तमाम बयानों को लेकर आप क्या कहेंगे? कि वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े जो है नेता कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलते हैं, और जो डेवलपमेंट पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के जो गुजरात राज्य की बात करें तो उसको लेकर भी वो कह रहे हैं कि हिमाचल में भी जो है इस तरह की डेवलपमेंट हो सकती है। देखिए, जहाँ तक उनकी बातें कहने, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं, इसलिए कुछ बोलना है। वो अपनी भूमिका ही निभा रहे हैं विपक्ष के नाते, उस पर मुझे कुछ ज़्यादा टिप्पणी करने की। उनके कहने से भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व के बारे में निर्णय होगा, ये कभी संभव नहीं हो सकता है। ये चर्चा उन्होंने जो चलाने की कोशिश की है, भ्रमित करने की कोशिश की है। सिर्फ इतना ही मुझे कहना है कि वो अपनी पार्टी संभालें, हम अपनी पार्टी को संभालने में सक्षम हैं। हमारा वरिष्ठ नेतृत्व है, जो पार्टी का नेतृत्व तय करता है उसके मुताबिक हम काम करते हैं। आने वाले समय में भी पार्टी का नेतृत्व जो तय करके जो जिम्मेवारी देगी, उन सारी जिम्मेवारियों को हमने पहले भी निभाया है, अब भी निभा रहे हैं। और कांग्रेस वालों को इस सारी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी चिंता यही है कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूत है, और 2022 में भी उनको सत्ता हासिल नहीं होने वाली है। इस बात के कारण जो है वो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, विपक्ष एक ये आरोप भी लगाता है कि कोविड के समय जो कार्य था वो ठीक ढंग से जो है हिमाचल सरकार ने नहीं किया। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन की जो तारीफ है वो आज जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के संबंध में की थी, लेकिन विपक्ष फिर भी आपको घेरने का काम करता है। देखिए, उस सारी बात पर उनकी बातों का मुझे कोई जवाब देने की इसलिए आवश्यकता नहीं है। हमने काम किया है, और उन्होंने जो किया है उनने सिर्फ
हिमाचल में राजनीतिक दृष्टि से ही कोविड के दौरान में अपनी बातें करते रहे। राजनीतिक मकसद कैसे उनका हासिल हो सकता है, कैसे उस राजनीतिक मकसद में उस लाभ मिल सकता है, उस तरह से बात करने की कोशिश की और हमने काम किया, साबित करके दिया। हिमाचल पूरे देश का पहला राज्य है जहां पर वैक्सीन की पहली डोज कंप्लीट की हमने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल को संबोधित किया है और संबोधित करके उन्होंने शाबाशी दी। जो जिन कोरोना वॉरियर्स, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन लोगों ने काम किया। हिमाचल की जनता की, देवभूमि की जनता को उन्होंने जो है बधाई दी इस बात के लिए कि आपने कठिन परिस्थितियों में, कठिन हालात में भी आपने पूरे देश भर में सबसे पहले फर्स्ट डोज के इस कार्यक्रम को पूरा किया है। इसके लिए उन्होंने बधाई दी है। सर, इसके अलावा आप दिल्ली दौरे पर आए तो एक ये अटकलें है कि तमाम मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी जो है आप दिल्ली लेके आए हुए हैं, पार्टी आलाकमान के साथ जो है साझा कर सकते हैं। देखिए, पार्टी के संगठन की नियमित बैठक है जिसमें सब तरह के विषयों पर चर्चा होती है। वो चर्चा का जो चर्चा होगी उसके बारे में कहना पहले उचित नहीं होता है और न ही हम कहेंगे, क्योंकि वो संगठन के अंदर का विषय है और इसके बारे में कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम प्रश्न सर, उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर कितनी जो है तैयार है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि कोई काम नहीं हुआ, धरातल पर किसी प्रकार का काम नहीं हुआ, तो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव से कहीं ना कहीं बच रही है। जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन उनको मालूम पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी कहाँ है और वो कहाँ है। पिछले 2 सालों से, लगभग 1.5 साल से 2 साल से हिमाचल प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष को बदलने की बातें चल रही हैं। पिछले 2 साल से, 1.5 साल से जो है हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेता को बदलने की बातें चल रही हैं। अभी तक निर्णय उनका हुआ नहीं है। हर रोज खबर लगी रहती है कि ये बनने जा रहा है, वो बनने जा रहा है, तो इसलिए वो अपनी पार्टी की चिंता कर रहे हैं। हमारी पार्टी बहुत मजबूत है और हमें आज सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसके अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। तो उस बात को उनको समझना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में ऐसी बातों का कोई अर्थ नहीं है। जो बातें वो करने की कोशिश करें, चुनाव जब होगा उसका जवाब देंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो जनता टीवी से खास एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।